Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद। 24 टीवी न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं शेख सलमान। चलिए जानते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़। लोग शहर में अपोजिशन पार्टी अफवाह फैला रहे थे, मस्जिद मैनेज होगी दोनों जगह। अपोजिशन के लोग भाई अफवाह फैला रहे 2 दिन से। नहीं, देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर हर बार ये इल्जाम लगा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद। 24 टीवी न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं शेख सलमान। चलिए जानते हैं सबसे बड़ी खबर। आज जो AIMIM के सैयद मोइन ने नांदेड़ साउथ से टिकट का फॉर्म भरा है, इसके बारे में कुछ लोगों की प्रतिक्रिया जानते हैं। सर बताइए। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे क़ायद जनाब सैयद मोइन साहब दक्षिण से फॉर्म भर दिए और इंशाल्लाह तमाम लोगों से मुझे ये उम्मीद है कि भारी अक्सरियत के साथ वोट देके चुना के लाएंगे, क्योंकि मोइन भाई उतना काबिल आदमी मैं समझता हूँ कि उत्तर में भी नहीं था कोई और दक्षिण में भी नहीं था। पूरे नांदेड़ शहर और जिले के अंदर सबसे अच्छे लीडर के तौर पे उनको देखा जाता है। काफ़ी सोशल वर्क है और उनका नेटवर्क अच्छा है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड तबका, सब लोग उनके साथ में। और मुझे उम्मीद है भारी अक्सरियत से अपने लोग साथ देके वोट देके उनको जिता के लेंगे। जैसा कि अवाम में किस तरह का माहौल है इस बारे में बताइए, और सैयद मोइन के कौन कौन से कार्य है जो कि जनता इससे इम्प्रेस हो सकती है और उसको वोट दे सकती है। देखो, सैयद मोइन साहब जहाँ भी जातिवाद का दंगा होता वहाँ प्रशासन को, SP साहब को डायरेक्ट फोन करके बुला लेते और वहाँ बोलते हक की बात करो। गाड़ीपुरे के अंदर मुसलमानों को इस कदर जुल्म था, कट्टरवादी जो नेता है वो लोग फतरे मारते थे, घरों में घुस के मारते थे और मार के गुना दाखिल करते थे। सैयद मोइन साहब ने बोले SP साहब को हक का फैसला करो, अगर मुसलमान कसूरवार है तो उसको जेल में डालो और वो लोग कसूरवार है तो उनको डालो। पहली बार वो लोगों पे 25-30 लोगों पे 307 हुई, उसके बाद वो लोगों ने फसाद बंद कर दिए। फसाद करना, वहाँ के जो मुस्लिम के लोग हैं इस कदर खुश है। और उसके अलावा जितने भी आसपास के खेड़े वहाँ के, अगर गरीब जो बच्चा जेल में बेकसूर गया तो हम हमारे पैसे से हमारी टीम खर्चा करके उसको छुड़ा के लेके आती है। हमारा काम कई जमाने से चलते आ रहा। अवाम का किस तरह से सपोर्ट रहेगा इसके बारे में? शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब सैयद मोइन साहब काबिल शख्स है कि अल्लाह ताला ने उनको जो इस मुकाम पर आज पहुँचाया है। मुसलमान का एक वाहिद, एक नौजवान शख्स जो आज हमारे सामने मौजूद है, वही शख्स आज जो भी मसाइल है मुसलमानों के वो भी हल नहीं किया है। आज जो भी हालात मुसलमान के गुजर रहे हैं वो भी मसाइल हल किए। जिस तरह आज हमारे पास शहर नांदेड़ के अंदर जो भी हालात ख़राब होते हैं हिंदू मुस्लिम के, उस समय पर जनाब मोइन साहब सदर पेश आगे रहते हैं, हालात का मुजाहरा करते हैं, बताते हैं कि हमारी कौम किस तरफ जा रही है। आज मैं चाहूँगा कि तमाम मुसलमान भाई बिल्कुल बेलौस बेशिरक तरीके से सैयद मोइन साहब को कामयाब करे, जिन्होंने बहुत सी खिदमत की। आज नांदेड़ शहर के अंदर जो कोविड के अंदर मुर्दे खाने जो जिसके जलाने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, परेशान थे, तो गुसल खाना अल्हम्दुलिल्लाह करबला के अंदर आपने वो कायम किया, जिसकी वजह से आज जो मजलूम जो घर में छोटे छोटे घर है आज वो लोगों के लिए इसकी तमाम फैसिलिटी बन गई। आज जो है करबला का कब्रिस्तान के अंदर जो रोड नहीं थी, जगह नहीं थी, उनको आज उन्होंने बहुत डेवलप किया। और मैं चाहूँगा कि तमाम मुसलमान इस बात से रश करें कि हमारे सैयद मोइन साहब को ही इस साल कामयाब MLA की नज़र से देखा जाए। और दूसरी बात, जो शाहीन बाग का जो मुद्दा चला तो सैयद मोइन साहब ने अपनी हमारी टीम के नाम पे परमिशन लेके, कोई कांग्रेस का लीडर कोई राष्ट्रवादी का लीडर आने को तैयार नहीं था, पुलिस का सब प्रेशर था। हमने हमारी जिम्मेदारी लेके जो भी लगता हमारी तरफ से हमने मदद करे और उसके बाद भी हमारे लोगों पे गुनाह दाखिल हुआ तो हमने उसका मुकाबला करे। जब हमको कोई साथ नहीं दिया, सैयद मोइन साहब अकेले खड़े वाले थे, कुछ उलमाओं पे गुने दाखिल भी हुए कुछ जलसे में, तो कुछ कांग्रेस के लोगों ने उनके बच्चों के नाम डाले जो हमारी टीम में नहीं है, उसकी टीम में नहीं है, पर हमने नहीं बोले हमारे साथ रहे भी तो छुड़ाए। कांग्रेस वालों के साथ भी बच्चे घूम रहे तो उनको भी छुड़ाए। हमने हक का फैसला करे। देखो, गुस्ताखे रसूल के अंदर सैयद मोइन साहब ने एक यहाँ से बहुत बड़ी रैली 150 से 250 गाड़ियों की शक्ल में जो औरंगाबाद से बॉम्बे, जो गुस्ताखे रसूल के मामले में एक नांदेड़ जिले से पूरे महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में
सबसे ज्यादा तादाद के अंदर कहीं से पब्लिक थी तो दूसरे नंबर पे मैं समझता हूँ कि नांदेड़ जिले से थी। और जो सिर्फ मोइन भाई के बोलने पे एक आवाज के ऊपर कई 100 गाड़ियाँ, कई 100 बच्चे कि नहीं खुद के खर्चे से वहाँ पर आए और एहतजाज करे, ये भी नहीं भूलना चाहिए लोग। फरमाइए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर नांदेड़ दक्षिण से यहाँ पर मैं फॉर्म भरा हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह तबारक व तआला का। और मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, इम्तियाज़ जलील साहब का, जनाब जाबिर अहमद साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है महबान मजलिस और नांदेड़ के मुसलमान और तमाम तबक़ात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दक्षिण से यहाँ पर कामयाब करेंगे और फिर से एक मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ से अपनी तारीख को रकम करेंगे। आप नांदेड़ शुमाल हल्के से ख्वाहिशमंद थे, फिर अचानक आप जनूब से फॉर्म भर रहे हैं, तो इसके तजस्सुस है लोगों में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने 5 साल पहले ही कहा था कि सत्तार साहब को यहाँ पर अगर उनकी पार्टी टिकट देगी तो मजलिस यहाँ से अपने उम्मीदवार को नहीं उतारेगी। तो यही वजह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर से कुर्बानी देकर दक्षिण से मुझे यहाँ पर अपना उम्मीदवार बना के उतारा है। शहर में नांदेड़ जिले में कितने सीट पर जीत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ अभी तो सिर्फ यहाँ दक्षिण से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और वो उसका उम्मीदवार मैं। अलग अलग अफवाहें फैलाई जा रही है कि बी फॉर्म नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, आपके मुखालिफ। अभी आपके सामने जो तो बी फॉर्म के साथ फॉर्म भरा गया है, आप रिटर्निंग ऑफिसर से पूछ सकते हैं जाके और उनसे मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे चाहने वालों को जवाब क्या है हम पूछ लेंगे, चाहने वाले आपके जो है। चाहने वाले तो इंशाअल्लाह ताला कल से बता देंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत क्या है नांदेड़ के अंदर, और ये जलसों में आपको नजर आएगा। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब और तमाम मजलिस कायदीन आपको नांदेड़ में नजर आएंगे। लोग शहर में अपोजिशन पार्टी अफवाह फैला रहे थे, मजलिस मैनेज होगी दोनों जगह। अपोजिशन के लोग अफवाह फैला रहे 2 दिन से। नहीं, देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर हर बार ये इल्जाम लगा है कि जब कभी भी हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया तो हमें बी टीम सी टीम का खिताब दिया जाता है। लेकिन हालिया दिनों में इंतखाबात हुए हैं, हरियाणा के अंदर मजलिस नहीं थी तो फिर वहाँ पर कांग्रेस कैसा हारी। और अगर हम अपने उम्मीदवार को देते तो ये कहा जाता है कि देखो 40 साल के बाद एक मुस्लिम उम्मीदवार को उत्तर से अब्दुल सत्तार साहब को टिकट मिला है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहाँ से अपने उम्मीदवार को उतारा है। ये कहा जाता था। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खिला, जबकि 2019 के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 42,000-43,000 वोटों का हासिल किया। इससे पहले 2014 में हमने 32,000 वोट लिए, सेकंड पर हमारी सीट रही। बावजूद इसके ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही का दिल है कि वहाँ पर कांग्रेस ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को उम्मीदवार को उतारा। और आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि नहीं सैयद मोइन, वहाँ से आपको नहीं ठहरना है, आप दक्षिण से ठहर जाइए, वहाँ पर हमारा एक कलमा गो भाई है, उसके लिए हम कुर्बानी देंगे। और जो था मगर